हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम कक्षा 9th क्लास में पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर 2, लेसन का नाम है संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। संविधान निर्माण, जैसे हमने पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं होते, कि लोकतंत्र में शासक वर्ग है वो लोगों पर मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है, और ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप वो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। यानी लोकतंत्र में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनकी पालना सरकार और नागरिकों दोनों को करनी पड़ती है, और ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। मुख्य रूप से इस यानी देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान निर्माण के अधिकार सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। संविधान क्या करता है कि देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से क्या करता है? संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। हम इस संविधान निर्माण के संदर्भ में सबसे पहले भारत के संविधान को पढ़ने से पहले हम दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के बारे में पढ़ेंगे। यानी संविधान बनाने का एक अच्छा उदाहरण दक्षिण अफ्रीका में का है। वहां पर क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया, वो आज हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतः कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका में संविधान, आज के संविधान निर्माण से पहले नस्ल भेदी या रंगभेद नस्ली भेदभाव, रंगभेद नस्ल भेदी या रंगभेद नस्ली भेदभाव की व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था को एक व्यक्ति जिसका नाम है नेल्सन मंडेला ने उसकी इस रंगभेद नस्ल भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और वहां पर एक नए लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया। मैं आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बता दूं कि नेल्सन मंडेला ने पर यह आरोप था कि जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने, दक्षिण अफ्रीका में गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुख्य रूप से क्या कि गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और जिसके फलस्वरूप उन्हें 1964 में उन्हें और 7 अन्य नेताओं को रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। और यह अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल
रोबेन द्वीप में रखा गया था। रोबेन द्वीप पर रखा गया था, मतलब वहां की जो सबसे भयावह जेल थी रोबेन द्वीप, वहां पर इन्हें 28 वर्षों तक, अगले 28 वर्षों तक रखा गया था। और फिर जब दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था उत्पन्न हुई तो नेल्सन मंडेला को छोड़ा गया। मतलब नेल्सन मंडेला के बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, कि रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने किस प्रकार से संघर्ष किया। मुख्य बात कि रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। रंगभेद नस्ली भेदभाव का उस दौर का नाम है जब दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर इसे चलाया गया था, यानी गोरों और कालों के बीच भेदभाव जो दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरों लोगों द्वारा लादी गई थी। कब? 17वीं व 18वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप से आई थी, यानी यूरोप के लोगों द्वारा 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसा भारत को, मतलब भारत को भी ब्रिटेन की सरकार ने हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया। तो उसी प्रकार यूरोप के गोरों लोगों द्वारा भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका को भी इसी प्रकार से गुलाम, यानी भारत की तरह ही गुलाम बनाया गया था, यानी हथियारों और जबरदस्ती से गुलाम बनाया। पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। मतलब स्थानीय शासन, उन्होंने, गोरे लोगों ने क्या किया? स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। और रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग पर, रंग के आधार पर बांट दिया, यानी एक तरफ गोरे लोग हो गए और एक तरफ काले लोग हो गए। मतलब उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर उन लोगों ने उस व्यवस्था को बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। दक्षिण अफ्रीका के लोगों की चमड़ी का रंग कैसा होता है? काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें क्या कहा जाता है? अश्वेत, यानी जो काले लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता था? अश्वेत कहा जाता था। तो अश्वेत कहा जाता था। और श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहां मिश्रित नस्लों वाले, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला भी कहा जाता था, भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे और इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। मतलब अश्वेत जो दक्षिण अफ्रीका के काले लोग, कुछ लोग जो भारत से भी गए थे उनमें गोरे और काले यानी थे। और अश्वेत लोगों पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने बहुत सारे अत्याचार किए और उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी और उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने या बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। इसके अलावा रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में भी गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। काले लोग गोरों लोगों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में भी नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने की आज़ादी भी नहीं थी। उनके साथ भेदपूर्ण व्यवहार किया जाता। अब यहाँ पर हम नेल्सन मंडेला का जिक्र करते हैं कि 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने
ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया और उन्होंने कई प्रकार के प्रदर्शन किए, हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने के लिए उन्होंने संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एक अलग संगठन बनाया। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थे। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की, अनेक और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। अब दक्षिण अफ्रीका में एक नया संविधान किस प्रकार से बना उसके बारे में हम पढ़ते हैं, यानी एक नए संविधान की ओर, एक नए संविधान की ओर, एक नए संविधान की ओर किस तरह से बाद में हुआ कि रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वो जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव प्रारंभ किए और भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। मतलब ये कितने वर्ष रहे थे? 28 वर्ष तक कैद में रखने वाले नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया। कब लहराया गया दक्षिण अफ्रीका में झंडा? 26 अप्रैल 1994 की रात को। 26 अप्रैल 1994 की रात्रि को दक्षिण अफ्रीका में गणराज्य का नया झंडा लहराया गया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया और रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों को मिलीजुली सरकार के गठन के साथ रास्ता खोल दिया गया। यह आज हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में पढ़ा, जिसमें नेल्सन मंडेला को 28 वर्ष तक जेल की सजा हुई, बाद में उन्हें मुक्त किया गया। 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में नया झंडा लहराया गया।